भारत में आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी अभी भी दहेज प्रथा के मुद्दे, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के मुद्दे खत्म नहीं हो रहे। अभी एक मामला आप अभी देख रहे होंगे, ट्विसा शर्मा केस निकल के आया और ये बहुत हाई प्रोफाइल केस आपका था। मात्र 33 वर्ष के ट्विसा शर्मा, जो प्रॉपर पढ़ी लिखी थी, एमबीए ग्रेजुएट थी, मॉडल भी रह चुकी थी, अभी इनके ससुराल में 12 मई 2026 को भोपाल में एक जगह है कटारा हिल्स, बहुत पॉज एरिया है भोपाल का। शादी के मात्र 5 महीने हुए थे और शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन्होंने फांसी लगा ली और इनका जीवन खत्म हो गया। ट्विसा का परिवार लगातार आरोप लगा रहा है कि आत्महत्या नहीं है, इनकी हत्या की गई है, मर्डर किया गया है। और ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। यहाँ पे फ्रेम में 2 लोग और दिख रहे होंगे, ये ट्विसा शर्मा के पति हैं और ये सास हैं। ये जज रह चुकी हैं, अभी सीबीआई की रिमांड पे हैं सारे के सारे। अब आइए मैं इस पूरे मुद्दे पे मैं चाहता हूँ डिस्कस करूँ। देखिए, हमारे समाज में ना बहुत बुरी स्थिति है, हमारा समाज बहुत बुरी कंडीशन में चल रहा है, मानसिक तौर पे तनाव पे चल रहा है। अभी भी हमारे समाज में जब आप किसी की बच्ची को अपने घर लेके आते हो तो आपको चाहिए कि आप उस बच्ची को अपनाइए, पूरी तरीके से अपनाइए, उसको टॉर्चर मत करिए, आप उसके कल्चर को अपनाइए। देखिए, अब जनरेशन बदल चुकी है, आप देखिए ना, 2 जनरेशन में बहुत अंतर है। कहीं ना कहीं पे जो हमारे जितने भी मतलब जो इससे पहले की जनरेशन के लोग हैं, आपको समझना होगा कि नई जनरेशन नए तरीके से सोचती है। अब सूचनाएं बहुत जल्दी तरीके से पहुंच रही हैं। नई जनरेशन किसी भी तरीके के आडंबर, पखंड और किसी तरीके के जो है ऐसे मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। उनका खान पान, पहनावा, हर चीज बदला है। और इस चीज को जितनी जल्दी समझ लिया जाएगा, मानसिक तनाव, प्रताड़ना से वो बच जाएगा बच्चा। शादी होने के बाद लड़की को बहुत कुछ झेलना पड़ता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। उसके कस्टम, उसके सब कुछ, हर चीज थोपी जाती है उसके ऊपर। ट्विसा शर्मा केस पे ट्विसा के परिवार का कहना है कि शादी के बाद से ही ट्विसा को दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि 5 महीने में उसका वजन 15 किलो कम हो गया। कई सारे व्हाट्सएप चैट सामने निकल के आए हैं। ट्विसा लगातार अपनी मां से नोएडा वापस लाने की गुहार कर रही थी कि मुझे वापस बुला लो। देखो, शुरू में माँ बाप को ये लगता है कि किसी तरीके से बच्चों का घर बस जाए, उनको लगता है कि अच्छा भी शुरुआत में एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। मौत के 1 दिन पहले, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, ठीक है, 10:05 में ट्विसा ने अपने मां को फोन भी किया था। उस फोन में उन्होंने कहा भी, बार बार वो बोलती रही बच्ची कि मैं फंस गई हूं, ट्रैप हो गई हूं। तो कई सारी घटनाएं यहां पर निकल के आ रही है। मात्र पहले फोन किया, उसके तुरंत बाद जो है ये खबर आ गई कि वो नहीं रही। अब इनके ससुराल पक्ष की बात करें, इनकी सास, इनका नाम है गिरिबाला सिंह, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रही हैं। सोच, एलीट क्लास है, समाज के एक जुडिशरी से जुड़े हुए लोग हैं। फिर भी अपने परिवार में जो भी नया बच्चा आ रहा है ना, कभी उसको भी बैठ के पूछ सकते हो कि बेटा तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, किस तरीके की चीजों से आप निकल रहे हो। अभी मामला पूरा कोर्ट में जा चुका है। ससुराल वाले कह रहे हैं दहेज का आरोप नहीं है। भाई, हम दहेज क्यों चाहेंगे, हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। और अदालत और मीडिया में दावा किया है कि ट्विसा व्यक्तिगत तौर पे परेशान थी, ड्रग्स की आदी थी। बहुत सारे आरोप ससुराल वाले अब लगा भी सकते हैं। मानसिक तनाव से गुजर रही थी, डिप्रेशन से गुजर रही थी। भोपाल पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शुरुआती जांच में ट्विसा के ड्रग्स लेने का कोई सबूत नहीं मिला है। ये झूठी बातें हैं। अब सोचिए, जो व्यक्ति इस तरीके के झूठे आरोप लगा रहा है, इस बच्ची को मानसिक तौर पे कितना प्रताड़ित किया गया होगा। बकायदा एक एसआईटी गठित की गई है इसको लेकर के, ठीक है। रजनीश कश्यप के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल बनाया गया, एसआईटी बनाई गई है। पति और सास के खिलाफ दहेज, हत्या और प्रताड़ना की धाराओं पर एफआईआर की गई है। पति पहले फरार हुआ था, अभी पुलिस कस्टडी में है। आपका समर्थ सिंह नाम है इनका, पेशे से वकील हैं, एडवोकेट हैं, कानून के रक्षक हैं। लेकिन कानून अपने घर पे अपनी पत्नी और उसको ही नहीं समझ पाए। तो शुरुआत में
ये फरार थे। ट्विसा के परिवार वालों ने बकायदा, शुरुआत में तो अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ, एम्स की पोस्टमार्टम की मांग, काफी सारी चीजें, अब तो केस बहुत आगे बढ़ चुका है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। अब सीबीआई आ चुकी है इस पूरे मामले पर, सीबीआई को सौंप दिया गया पूरा मामला, और सीबीआई ने बहुत सारे गंभीर जो है यहाँ पर प्रश्न उठाए हैं इस पूरे मुद्दे पर। एक तो हमारे यहाँ पे जो स्थानीय पुलिस है ना, वो पूरा बेड़ा गर्क कर देती है, केस डायरी में ही गड़बड़ी है। जब सीबीआई के हाथ में चीजें आई हैं, अब ये होता है ना, एक रसूखदार परिवार है, जज रह चुकी हैं, तो निश्चित तौर पे इन्होंने मुद्दे को अपने हिसाब से क्या किया होगा, छेड़खानी की होगी। अब इस समय जुडिशरी के जो लोग हैं ना, बहुत सारी चीजें निकल के भी आ रही हैं। जैसे आप देख रहे हो अभी दिल्ली में एक जज जो है उसने आत्महत्या कर ली, 30 साल का बच्चा था, उसने भी आत्महत्या कर ली। कहीं ना कहीं पे अब हमारे समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन ऐसे आने चाहिए ताकि बच्चे अपने मानसिक तनाव से निकले, और खासकर शादी के बाद महिलाओं के साथ जो होता है। बकायदा जो है एसआईटी की जो कार्यप्रणाली है वो भी सीबीआई ने, उस पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। सीबीआई ने पाया कि स्थानीय पुलिस ने जो भी उन्हें केस डायरी दी है वो पूरी अव्यवस्थित है, घटनाएं ही क्रम से नहीं लिखी गई हैं, बहुत सारे डिजिटल सबूतों का उल्लेख ही नहीं किया गया है, मुख्य सबूत ही गायब हैं। एम्स के डॉक्टरों के पैनल के सामने वो फंदा ही नहीं दिया गया, नॉयलन का बेल्ट जिससे इस बच्ची ने फांसी लगाई। तो सीबीआई के अधिकारी हमेशा होता है, अभी देखिए एक बहुत बड़ा केस आया था, दिल्ली एनसीआर का केस था आपका, जिसमें वो तलवार दंपति फंसे थे, आरुषि हत्याकांड केस, उसमें भी देखिए हमारे यहाँ बड़ी बुरी स्थिति है। अब ये सास जो है पूर्व जज रह चुकी हैं गिरी बाला सिंह जी, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, ठीक है, गिरफ्तार हो चुकी हैं। पहले जिस कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई उसी कोर्ट की वो जिला एवं सत्र न्यायाधीश रह चुकी है। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत को इनके खारिज कर दिया है, पहले जमानत मिली थी फिर खारिज कर दिया है। सीबीआई ने कस्टडी में ले रखा है, 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर है, लगातार पूछ चल रही है, इनके साथ बातचीत हो रही है, बेटे भी इनके आत्मसमर्पण कर चुके हैं, ठीक है। अभी सीबीआई अब अपनी टैक्टिक्स अपनाएगी, निश्चित तौर पे इसमें न्याय मिलेगा ट्विसा शर्मा और उसके परिवार को। किसी की बच्ची वापस नहीं कर सकते आप, ये बात समझ लीजिए। कुछ भी हो जाए आगे चल के, कुछ भी होता है, लेकिन किसी की तो बेटी चली गई ना, माँ बाप के दिल से पूछे उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। लगातार ये मामला अभी मीडिया में देख रहे होंगे, खूब रात दिन यही कर रहे हैं, ठीक है। अब सीसीटीवी फुटेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सारे एविडेंस हैं पुलिस के पास, उन सब चीज़ों को लेकर के। जिस दिन ये घटना घटी इन्होंने लगभग 46 से ज़्यादा फ़ोन कॉल लगाए थे, बहुत सारे नंबरों पर, प्रभावशाली लोगों को लगाए थे। इसमें बहुत सारे मुद्दे निकल के आ रहे हैं, जर्मन गर्भपात का मुद्दा भी था, चरित्र पे लांछन भी लगाया गया, कई सारे ऐसे मुद्दे। चरित्र पे किसी के कीचड़ कैसे उछाल देते हैं लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता। तो कंडीशंस हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब 3D मैपिंग के थ्रू पूरा सीन रिक्रिएट किया जाएगा, है ना, और प्रॉपर सारी चीज़ों को लेकर के अब सीबीआई का काम है, उन्हें सब आता है, अपने काम पे वो। एम्स दिल्ली की टीम के द्वारा ही दूसरा पोस्टमार्टम भी, इसका लगातार पोस्टमार्टम हुए हैं और उनकी रिपोर्टों के आधार पे निश्चित तौर पे बस न्याय मिले इस चीज़ को लेकर के। अब देखो जब कभी ऐसे मामले आते हैं तो बहुत सारी धाराएं इसमें लगती हैं, बीएनएस की धाराएं हमारी, जैसे दहेज मृत्यु की धारा है 82। मैं आगे चल के आपको ना कुछ सामान्य कानूनी जानकारी, मैं बहुत डिटेल में जाके तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सामान्य कानूनी जानकारी आप लोग को पता होनी चाहिए। डाउरी डेथ के लिए बीएनएस की धारा है आपकी 82, वो लगती है। पहले आईपीसी में 304 बी थी, अब वो हट गई है, अब आईपीसी तो है नहीं, अब तो बीएनएस है आपका, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ स्पेशल कानून भी बने हुए हैं आपके, ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसकी धारा 118 है, बहुत सारे मुद्दे हैं उन सब धाराओं को लेकर के। इसके अलावा बीएनएस की धारा 85 भी है, पति व रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता की जाती है, उसको भी लगती है आपकी। तो कई सारी धाराएं लगी हैं इसमें, ठीक है। तो ये ट्विसा शर्मा केस है, इससे जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट होगा मैं आगे चल के आपको और बताऊंगा डिटेल में। आप सभी को पता है एक दहेज निषेध अधिनियम 1961 भी बनाया गया है, उसमें धारा 3 और 4 है। धारा 3 में लिखा हुआ है दहेज देना और दहेज लेना दोनों ही अपराध है,
दोनों ही कंडीशन में 5 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। धारा 4 में दहेज प्रथा भारत में अभी भी जड़ जमाए बैठी हुई है, हटी नहीं है। हर शादी में दहेज दिया लिया जाता है, कोई ऐसी शादी नहीं होती भारत में, फिर कहां आप कानून लागू कर पाए। धारा 4 में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करने पर 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल है। तो दहेज अधिनियम बन तो गया, लेकिन अभी उसको और कठोर किए जाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये सारा मामला है, ये पूरा मुद्दा है। अभी जो वर्तमान केस की स्थिति है, पूरा का पूरा मामला सीबीआई के पास जा चुका है। ठीक है, एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, चीजें आगे बेहतर स्थिति, सीबीआई अब इस पूरे मुद्दे को जो है अपने हिसाब से सुलझाएगी, जो भी होगा डिस्कस करेंगे इस पर। ठीक है, चलिए।